हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा डिस्कस करेंगे एक और थ्योरम, इन्फिमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर व्हेनेवर इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक। तो आज हम यूनिफॉर्म का इन्फिमम का यूनिकनेस प्रूव करने वाले हैं। तो देखो ये क्या होता है, इन्फिमम मतलब क्या। हमने उस वीडियो में सुप्रीमम के बारे में डिस्कस किया था, सुप्रीमम ऑफ द सेट व्हेनेवर इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक। आज हम इन्फिमम का करेंगे। इन्फिमम मतलब क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड में से सबसे छोटा। अगर तुमने इन्फिमम का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। ओके, तो देखो लेट इफ पॉसिबल, तो हमने देखो सुप्रीमम के केस में जैसे हमने इसको प्रूव किया, इन्फिमम के केस में भी वैसे ही प्रूव करने वाले हैं। हम सुप्रीमम के केस में हमने क्या लिया था, लेट K1 K2 बी द सुप्रीमम ऑफ द सेट। तो अब हम क्या लेंगे, लेट K1 K2 बी द इन्फिमम ऑफ द सेट एस, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। एस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो पहले K1 को एक बार इन्फिमम लेंगे और K2 को क्या लेंगे, यहाँ पर लोअर बाउंड लेंगे। ओके, और एक बार K2 को यहाँ पर इन्फिमम लेंगे, K1 को क्या लेंगे, लोअर बाउंड लेंगे। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, लेट इफ पॉसिबल K1 एंड K2 बी द इन्फिमम ऑफ द सेट S। हम सपोज करेंगे K1 K2 बी द इन्फिमम ऑफ द सेट S। ओके, दो यहाँ पर इन्फिमम है, हम एज्यूम करेंगे। ओके, तो K1 K2 अगर इन्फिमम है तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो वो तो दोनों लोअर बाउंड ही होंगे। पहला कंडीशन इन्फिमम का क्या होता है, वो लोअर बाउंड होना चाहिए। ओके, सिंस बोथ K1 K2 आर इन्फिमम देन K1 एंड K2 बोथ आर लोअर बाउंड ऑफ द सेट S। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा क्या है, नाउ लेट अस कंसीडर K1 इज द इन्फिमम एंड K2 इज द लोअर बाउंड ऑफ S। पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, K1 इन्फिमम है और K2 क्या है, लोअर बाउंड है। ओके, K2 लोअर बाउंड है। तो इन्फिमम के बारे में हमें क्या पता है, देखो इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और यहाँ पर लोअर बाउंड मतलब देखो इनमें से बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा। तो यहाँ पर लोअर बाउंड यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, लेस होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा बड़ा होगा लोअर बाउंड से, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही है डेफिनेशन। तो हमने K1 को क्या एज्यूम किया है, K1 को हमने इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट किया मतलब एज्यूम किया है, और K2 को हमने क्या लोअर बाउंड एग्जिस्ट किया है मतलब एज्यूम किया है। तो K1 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू K2 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा क्या होता है, लोअर बाउंड से ग्रेटर होता है। तो K1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू K2, पहला इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद दूसरा इक्वेशन देखो, अगर मैं K2 को यहाँ पर इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लूँगा और K1 को यहाँ पर लोअर बाउंड लूँगा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा लोअर बाउंड से। तो K2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू K1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर भी दो इक्वेशन मिल गए इक्वेट करने के लिए। ओके, तो देखो नाउ लेट अस कंसीडर K1 इज द इन्फिमम एंड K2 इज द लोअर बाउंड ऑफ S। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, K2 इज लेस देन इक्वल टू K1। ओके, पहला कंडीशन। दूसरे में नाउ लेट अस कंसीडर K2 इज द इन्फिमम एंड K1 इज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट S। तो कौन सा इन्फिमम है, K2, तो K2 बड़ा होगा यहाँ पर, K1 इज लेस देन इक्वल टू K2। ओके, तो फ्रॉम इसको इक्वेशन 2 दे देना। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, K1 इक्वल टू K2। तो इन्फिमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट S इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। देखो यहाँ पर क्या है, ए सेट may or may not have the supremum or infimum but supremum और infimum if they exist is unique। हमने उस क्लास में और आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, देखो सुप्रीमम, देखो ए सेट may or may not have the supremum। ओके, अगर एक सेट गिवन है तो उसके पास सुप्रीमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, कैसे नहीं हो सकता है हम आगे के एग्जांपल्स में करेंगे। ओके, ये सेट में और मे नॉट हैव सुप्रीमम, अगर एक सेट नॉन एम्प्टी सबसेट है उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ओके, अगर वो एग्जिस्ट कर जाए सुप्रीमम तो वो यूनिक होगा, हमने प्रूव किया। ओके, उसके बाद देखो द सुप्रीमम और इन्फिमम में और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट। ओके, जो सुप्रीमम और इन्फिमम होते हैं वो सेट में बिलोंग्स कर भी सकते हैं
नहीं भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक सेट हम लेंगे 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। ओके, इसके केस में यहाँ पर 1 इसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा, 0 इसका क्या होगा, इन्फीमम होगा। ओके, ये यहाँ पर क्या टेंड करेगा 0 को लास्ट में। तो यहाँ पर देखो 0 इसका इन्फीमम है, लेकिन 0 इस सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा। 1 इसका सुप्रीमम है, 1 इसके केस में बिलोंग कर रहा है। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल देखो, सुप्रीमम कब बिलोंग नहीं करेगा, -1/n का एग्जांपल ले जाओ। ओके, यहाँ पर 0 इसका क्या आ जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, -1 इसका क्या आ जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा। और इसके केस में 0 यहाँ पर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, सुप्रीमम यहाँ पर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, और -1 क्या है, तुम्हारा इन्फीमम यहाँ पर बिलोंग्स कर रहा है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम यहाँ पर अगर एग्जिस्ट कर जाए वो यूनिक होगा, लेकिन वो उस सेट में ज़रूरी नहीं है कि वो सेट में वो बिलोंग्स करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट एंड स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट। ओके, थैंक यू।